Hello dear students, welcome to Higher Mathematics Training Academy and this is lecture number 3 on sets और ये चल रही है हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज इंटरमीडिएट अलजेब्रा पर। तो बच्चों जो कंटेंट अब तक हम कवर कर चुके हैं वो है वेन डायग्राम, सेट एंड डेफिनेशंस, टाइप्स। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं बेटा। इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, सबसेट्स और ये दो रिजल्ट्स भी हमने पढ़े थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इम्प्रॉपर प्रॉपर सेट्स ये सब भी हम पढ़ चुके हैं। चलिए, सेट ऑफ सबसेट्स पे हमने पिछली बार बात की थी, पावर सेट पे भी हमने बात की थी पिछले लेक्चर में। तो उसके आगे अभी हम चलते हैं। इससे पहले छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं सेट ऑफ सबसेट्स बनाने के लिए। तो S इक्वल्स टू आपने लिया A, ठीक है, आपने लिया A। तो बेटा इसके सबसेट्स क्या क्या हो जाएंगे? सबसेट्स सबसेट्स ऑफ S क्या क्या हो जाएंगे? क्या क्या हो जाएंगे बेटा? एक तो ये बनेगा S1 ले लो आप, दूसरा S2 ले लो। तो क्या क्या बनेंगे? एक तो हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट, ये सबसेट बन जाएगा, यानी आप कह सकते हैं इक्वल टू 5, ये हो जाएगा। और दूसरा आपका होगा इटसेल्फ। तो आपने पहली चीज क्या लिखी? सेट। फिर उससे बनाए हमने सबसेट्स और सबसेट्स को हमने एक सेट में डाल दिया। तो सेट ऑफ सबसेट्स। तो एस से हमने टी बनाया बेटा, टी T1 बनाएंगे पहले हम, फिर हम T2 बनाएंगे। T1 भी सेट ऑफ सबसेट से, T2 भी सेट ऑफ सबसेट से, करेक्ट। तो चलिए हम एक बार S1 को लेते हैं, सिर्फ एक बार हम S2 को लेते हैं। सही है ना भैया? तो एलिमेंट आएगा नहीं आएगा, और कोई तो कॉम्बिनेशन ही नहीं है ना। सेट ऑफ सबसेट्स, ठीक है। तो ये दो चीजें बन गई। एक तो क्या और कोई भी बन सकता है? क्या और कोई भी बन सकता है? तो देखते हैं ना। अभी आप लें, ये लें आप T3। बेटा अगर कोई दोनों में से कोई भी मेंबर ना आए, T3 कंटेन्स नो सेट, तो ये आ गया आपका। आया कि नहीं? T4, T4 बेटा वो होगा जिसमें सब कुछ आ जाए, S1 भी आ जाए, S2 भी आ जाए। हम्म और कुछ तो नहीं होगा? S1 आ गया, S2 आ गया, S1 S2 भी आ गए, और कुछ भी नहीं आया, और कोई तो कॉम्बिनेशन ही नहीं बचता आपके पास। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके पास चार ऑप्शंस। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, पावर ऑफ पावर सेट ऑफ अ गिवन सेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों, इसका मतलब होता है कि आपने सेट ऑफ ऑल सबसेट्स को ले लिया ऑफ गिवन सेट। ठीक है बच्चों, तो आपने ये वाली चीज कर ली, तो बहुत इजी है ये। तो यहां तक हमने किया। तो यहाँ पे ये वाला जो सेट होगा ये क्या होगा? पावर सेट। तो इसको आप क्या लिखेंगे? इसको लिखते हैं हम नोटेशन PS से, PS इक्वल्स टू S1 कॉमा S2। यानी कितना हो गया? आपने 5 लिया और आपने A को भी ले लिया और इनसे बना दिया आपने एक सेट। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि पावर सेट के अंदर
कितने एलिमेंट्स होते हैं, और ठीक है, यानी जितने भी सबसेट्स हैं आपने उनको काउंट किया, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस। इसका मतलब ये भी होता है। तो पावर सेट में आपको बता चुका हूं कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट एस इज द पावर सेट एस, इज द पावर सेट, ऐसे लिखते हैं इसको, पावर सेट ऑफ एस। तो ये होता है बच्चों नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एस। अच्छा, मैंने आपको काउंटिंग भी बताई थी इसकी कि ये 2 टू द पावर एस के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उसके इक्वल होता है, 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो अगर एस के पास एन एलिमेंट है, सेट है आपके पास कोई एस, सेट एस आपको गिवन है एंड ये आपको गिवन है, तो आपके पास पावर सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे यानी नंबर ऑफ सबसेट्स इन एस, वो हो जाएगी 2 टू द पावर n। ठीक है, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क मैंने आपको बोला। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पावर सेट सबसेट्स इसकी कहानी होगी और आपको काफ़ी एग्जांपल्स बुक में मिल जाएंगे। पिछली बार भी मैंने आपको 1-2 एग्जांपल लेके इसको बताया था। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम आगे। ठीक है, पावर सेट ऑफ ए सेट, यही कहानी हमने एक्सप्लेन की है आपको। तो इम्पोर्टेंट रिमार्क क्या है हमारा, फॉर ए फाइनाइट सेट, फॉर ए फाइनाइट set S, the number of elements in power set PS is 2 to the power number of elements of S। यानी कहने का मतलब ये है, फॉर गिवन, अगर हम ये ले लें तो नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स इन S विल बी दिस। बेटा इसको आप याद रखें अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसको लिख लें। चलिए, तो एक हम और एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया एक ये सेट, अभी इससे पहले ये डिस्कस कर रहे थे हम। तो एस कितना हो गया बेटा, एस की कार्डिनलिटी कितनी होगी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी होगी, 1। तो पावर सबसेट में कितने एलिमेंट हो गए इसके, 2 टू द पावर 1 यानी 2। कैसे, आपने निकाला कैसे और क्या होंगे वो? ठीक है, हम लिस्ट करते हैं उनको, क्या क्या होंगे, क्या क्या होंगे उसमें, ये होंगे बेटा एलिमेंट्स, यानी पीएस क्या होगा, पीएस में एक एक करके आप एलिमेंट काउंट करना। एक तो होगा एम्प्टी सेट और एक होगा 8 सेल। तो आपने लिया ये एग्जाम्पल 1। ठीक है, अब ले लें आप एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 आप ले लें। अब आपको क्या करना है, आपने लिया एक, दो नंबर्स लिए 2,3। ठीक है बच्चों, आपने लिए 2 मेंबर्स 2,3। तो सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी इसकी, इसकी होगी बेटा 2। अच्छा, पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, हमारे पास फॉर्मूला है ना 2 टू द पावर n। तो यहाँ पे कितना हो गया 2। 2 क्या है, 2 तो आता ही है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, 2। तो 2 टू द पावर, यानी n की वैल्यू 2 है यहाँ पे, 2 टू द पावर n होता है ना फॉर्मूला। तो ये हो गए 4। 4 कौन कौन से होंगे बेटा, वो मैं यहाँ एन लिस्ट कर रहा हूँ, ये देखिए।
एक तो 5 यानी कुछ भी नहीं, एम्प्टी सेट हो गया एक तो, एम्प्टी सेट। और सेट इटसेल्फ ये तो हमेशा होते ही है सबसेट्स, राइट। तो आपने 2 लिया एंड आपने 3 लिया, और आपने फिर सेट इटसेल्फ ये ले लिया, तो हो गए ना 4 मेंबर्स। इसी तरीके से बेटा आप और भी बड़े एग्जाम्पल ले सकते हो। टाइम कम है, मैं सीरीज को बहुत ज़्यादा नहीं खींचना चाहता। और आपने लिया 3 एलिमेंट। आप चलिए पहले लिखते हैं कुछ हम। 3 आपको दे रखा है PQR, PQR आपको 3 एलिमेंट दे रखे हैं, गिवन फॉर द गिवन 3 एलिमेंट्स। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3। ठीक है, तो हमारे पास जो सबसेट्स होंगे वो टोटल कितने होंगे, यानी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 टू द पावर n, और n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, यानी 8 होंगे। अब 8 कौन कौन से होंगे एलिमेंट्स, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना। तो वो बेटा ये होंगे, यानी 5 होगा। 5 और सेल्फ तो हमें हमेशा होते हैं। अब आप सिंगल सिंगल ले लें, सेट ऑफ सेट्स होता है ना बेटा पावर सेट है। आपने ये ले लिया, फिर आपने आर ले लिया, सिंगल सिंगल हो गए, अब डबल डबल ले लें, पी ले लें, क्यू ले लें, ऐसे। लेकिन बेटा याद रखना, अभी ये जो देख रहे हैं ना, अभी एलिमेंट एक ही चल रहा है, एलिमेंट तो एक ही है ना ये सेट सेट ऑफ सेट्स है। तो ये सेट कितने सेट्स रख रहा है, ये वाला सेट एक ही तो रख रहा है, पी कोमा क्यू सेट को रखता है। चलिए, और क्या, इसी तरह पी कोमा आर भी तो रखेगा। चलिए, ये भी हो गया। फिर इस तरह क्यू कोमा आर भी रखेगा बेटा। तो अभी आपके कितने हो गए एलिमेंट, अभी आपके हुए आपके वन 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 सिंगलटन सेट रखने वाले सेट आपने ले लिए सभी। ठीक है, और आपने वो भी ले लिए जो डबल एलिमेंट्स रखते हैं, ऐसे सेट्स को भी ले लिया। लेकिन कार्डिनलिटी इन सभी की क्या है, इसकी कितनी कार्डिनलिटी, 0। ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इसके अंदर 1, इसके अंदर भी 1। ठीक है, इस तरह आप करते चले जाइए। पी क्यू आर ये हो गया। फिर आपने क्या लिया, पी क्यू आर तीनों को आप इकट्ठा ले लें। लेकिन टोटल कार्डिनलिटी जो आ रही है ना बेटा, वो ध्यान रखने वाली बात है, वो कितनी होगी, वो अभी 1 ही है। 1 क्यों है, क्योंकि ये तो एक एलिमेंट है, सेट का मेंबर है खाली है, मेंबर ऑफ पीएससी तो है पी क्यू आर, क्या है ना। चलिए, तो कितने हो गए मेंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये यहाँ से हटा दें, ये एक्स्ट्रा लग गया, ये भी एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा है। क्योंकि ये तो हम क्या बना रहे हैं यहाँ पे, हम खाली बना रहे हैं, पावर सेट बना रहे हैं, यानी सेट्स होंगे ना। और बाद में क्या करेंगे, आप इसको एनक्लोज कर दें, है ना। ये भी दिस, ये भी सेट, 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 ये सभी क्या है, सेट्स हैं। और ये क्या हो गया, सेट इटसेल्फ एंड नॉन एम्प्टी सेट, ये तो हमेशा होते ही हैं। तो इस तरह कितने हो गए आपके 8 एलिमेंट्स हो गए। इसी तरह आप और भी निकाल सकते हैं, है ना। अगर 10 एलिमेंट्स हैं किसी सेट के अंदर, अगर गिवन है किसी एलिमेंट में, किसी सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10 है, तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, यानी नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे टोटल, 2 टू द पावर 10। और कितना होता है बेटा ये होता है 1024, 2 टू द पावर 10 की वैल्यू। तो यानी इफ यू हैव अ सेट
with 10 elements, then its power set will have 1024 number of subsets. ठीक है बच्चों, इस टॉपिक के लिए अभी इतना है, आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स मैं बता ही चुका हूं, याद रखना है बेटा आपको ये, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S। चलिए सुपर सेट की बात कर लेते हैं बच्चों, सुपर सेट की बात करते हैं। क्या होता है सुपर सेट? बेटा ये कंटेनमेंट का रिलेशन आपने पढ़ा, तो कुछ नहीं, उसको ऐसे हम लिख देते हैं। कब? लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना ओपन साइड है, ये बिगर की तरफ होगी हमेशा। अच्छा कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करिए, ये भी तो रिलेशन होते हैं ना, बिल्कुल उनसे मिलता जुलता ही ऑपरेशन आपको लग रहा होगा। जैसे हम कहते हैं 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, या हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं। बिल्कुल यही कहानी यहाँ सेट्स में लगती है, जो भी सेट बिगर होगा, ठीक है, अगर आप लिखते हैं S1 S2, तो वो एक ही बात है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप कहें ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको तो कहते हैं सबसेट, यानी S1 इज सबसेट, S1 इज ए सबसेट ऑफ S2। और इसको क्या कहते हैं? इसको लैंग्वेज में कहते हैं बच्चों S2 इज ए सुपर सेट, S2 इज ए सुपर सेट ऑफ S1। अच्छा वेन डायग्राम से समझते हैं। आपने ये लाइन खींची, ये खींची, तो लीजिए आप, आपने एक सेट लिया S1, दूसरा आपने लिया S2। तो ये जो रिलेशन है S1 S2, और यहाँ पे बेटा कैपिटल U लिख लेते हैं बोल्ड में। इसका मतलब होता है U इज द रेफरेंस सेट, ऐसे करके लिख लेते हैं। तो ये वेन डायग्राम, ठीक है। अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो ऐसे कह दें या आप कह दें कि S2 इज सुपर सेट ऑफ S1, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ABC एंड CD दो सेट है, कौन सा किसमें कंटेन है? ये इसमें कंटेन है क्या? नहीं। ये इसमें कंटेन है क्या? नहीं, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 3, इसकी कितनी है? 2। तो 2 वाले में एक जोड़ के हम 3 कर सकते थे, 2 वाले में एक और एलिमेंट ऐड करके हम कर सकते थे, लेकिन नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि हमारे अंदर ABC के बीच में जो भी कॉमन है श्रिंक होके इनमें से कोई सेट नहीं आ रहा, ठीक है। कहने का मतलब या तो CD को ABC में कन्वर्ट कर सके, या ABC से कुछ कम करके CD में ला सके। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? C कॉमन है, C कॉमन है, लेकिन बेटा D को रिमूव करूंगा तो स्मॉल हो जाएगा, और इसको अगर मैं करता हूँ तो D तो तब भी नहीं ला पाऊंगा ना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो कहने का मतलब दोनों सेट्स में जो स्मॉलर सेट होता है वो कंटेन होना चाहिए। कंटेनमेंट का रिलेशन यही होता है, सबसेट और सुपर सेट का कॉन्सेप्ट यही होता है, वहाँ ये चीज होनी चाहिए। तो ना तो कोई किसी का सबसेट है, ना कोई किसी का सुपर सेट है। और आपने लिया ऐसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर और आर। बस ये लाइन पे तो सभी नंबर्स आते हैं, तो आप लिख सकते हैं ये। और अगर आप इधर लाना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया, एक आपका ये हो गया।
और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, आप पढ़ सकते हैं आगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास सपोज करिए दो सेट्स हैं, लेट ए एंड बी, ए एंड बी बी टू सेट्स। ठीक है, देन वी डिफाइन ए यूनियन बी इक्वल्स टू, कैसे डिफाइन करते हैं, एक्स सच दैट either x belongs to A और x belongs to B। बेटा इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। कहने का मतलब, यहाँ डायग्राम में आइए, ये है आपका एक सेट ए, ये है बी। कहने का मतलब, आप मार्केट गए और आप दो ठेले वालों पर पहुंचे, एक से कुछ ग्रोसरी का या कुछ इस तरह का आपने सामान उठाया, वेजिटेबल्स का, दूसरे से भी उठाया और दोनों को एक बैग में डाल लिया। तो जो सामान आपने बैग में डाला ना इकट्ठा, आपको दो दो पैकेट मिले ना, और दोनों पैकेट आपने एक बैग में उलट दिए, तो इसको कहते हैं सिंपली हम यूनियन। ठीक है, इसको कहते हैं हम यूनियन। अच्छा, उन बैग की खास बात होती है बेटा, लेकिन हमारे यहाँ पे थोड़ा सा सेट्स में कहानी थोड़ी सी अलग होगी कि सेट्स का रिपीटेशन नहीं होता। अब वहाँ रिपीटेशन हो सकता है, आलू आपने 1 किलो लिए तो 10 चढ़े, टमाटर आपने लिए तो आधा 1 किलो पे चढ़ गए आपके 12 टमाटर, बैंगन और गोभी, बहुत सारी चीजें आपने इस तरह चढ़ाई। तो यहाँ रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ें कि आपने सारी चीजें इकट्ठी कर ली, यानी सभी तरह की चीजों को इकट्ठा कर लिया आपने, यही तो यूनियन है। आपने हॉकर ए से खरीदी या बी से खरीदी, डजेंट मैटर, किसी से भी खरीदी हो आपने, लेकिन दोनों आइटम्स को मिलाने के बाद जो सेट बनता है उसी को हम यूनियन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ये सारा हिस्सा ए यूनियन बी होगा। देख रहे हैं ना, ये होगा ए यूनियन बी। ये बेटा ए यूनियन बी आपका होगा वेन डायग्राम से। ठीक है, इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां से एक बात और क्लियर हुई, ए और बी को बड़ा करके, यानी ए में कुछ हमने ऐड किया, बी के एलिमेंट्स को ऐड किया, तभी तो आया। तो हम एक चीज कह सकते हैं, ये वाली चीज वेन डायग्राम से देखिए आप, ए पूरा कंटेन है ए यूनियन बी के अंदर, बी भी इस तरह कंटेन है ए यूनियन बी के अंदर। अब क्वेश्चन उठता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि यूनियन और सेट इटसेल्फ सेम हो जाए? बेटा बिल्कुल हो सकता है। दो तरह, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सबसे पहले आपको यूनियन समझाने के लिए, ठीक है, आपने ए लिया 1 2 3, मैं आऊंगा इस वाली बात पे, यूनियन कब सेट के इक्वल हो सकती है, सेट ए या बी के। फिर बी लिया आपने 2 3 5, तो बेटा आप उन सब मेंबर्स को इकट्ठा कर लें जो ए या बी किसी में भी होते हैं, दोनों में होने चाहिए। दोनों में नहीं हो, ये नहीं कह रहा मैं, इसका मतलब या तो ए में हो या बी में हो, कुल मिला के कोई छूटना नहीं चाहिए आपसे, है ना। 1 2 3
एंड 5। ठीक है, 1 2 3 5 आपके दो सेट्स में से आते हैं, ए एंड बी में से। ठीक है, कुछ कॉमन है, कुछ खाली ए से आते हैं, कुछ सिर्फ बी से आते हैं, कुछ कॉमन से आते हैं। तो यही जो चीज होती है, इसी को हम कहते हैं यूनियन। ठीक है बच्चों, अब सपोज करिए एक दूसरा केस लेते हैं हम। दूसरा केस क्या है कि ए हमारे पास है 1 2 3, और बी है मेरे पास 5 6 7। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 2 3 5 6 7। ए की कार्डिनलिटी कितनी? 3। बी की कितनी? 3। और ए यूनियन बी की कितनी? 6। यानी जब एकदम डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, व्हेन ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट, और आप कह सकते हैं इसको डिसजॉइंट भी कहते हैं, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता ना दो सेट्स के बीच में, तो वैसी सेट्स को हम डिसजॉइंट कहेंगे। मैं आगे डिफाइन करूंगा थोड़ा और भी। तो ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं इतने। अच्छा, एक बात और चली, यानी भाई जब कुछ कॉमन ही नहीं है दोनों चीजों में, तो फिर सिनेरियो इस तरह बनता है, इस तरह। तब सिनेरियो ऐसे बनता है, ऐसे। एक ये हो गया, एक ये हो गया, बल्कि ये भी गलत खींच गया मेरे से। ये ए है, ये बी है, बी है ना। दो सेट्स आपने दिए, तो कुल मिला के दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो इकट्ठे आप ऐड कर लीजिए दोनों के ऑर्डर को। ए के अंदर जो एलिमेंट्स है प्लस बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो यूनिट के अंदर एलिमेंट हो जाएंगे। तो दोनों में जब कॉमन नहीं है सिर्फ तब। अच्छा, एक तीसरा सिनेरियो और बनता है। मैं आपको एक ब्लैक विंडो खोलता हूँ बेटा, वहां पे चीजें करता हूँ। एक मैंने आपको कहा कि ए यूनियन बी, क्या ऐसा हो सकता है? तो बच्चों बिल्कुल हो सकता है। अगर ये वाला सिनेरियो हो जाए, कंटेनमेंट वाला रिलेशन हो जाए, ये वाली चीज देखिए वेन डायग्राम से। अगर ये सिनेरियो हो जाए, यानी ये ए है और ये बी है सेट अंदर वाला, या ये सिनेरियो हो जाए और ये ए हो जाए और ये बी हो जाए, तो इस तरह के सिनेरियो में हम क्या कहेंगे? बी इज कंटेन्ड इन ए एंड ए इज कंटेन्ड इन बी। ये वाली चीज होगी ना। तो हम जब यूनियन भी निकालेंगे, ए के बाहर थोड़ी निकलेगा, ए के अंदर ही रहेगा तब भी। यानी दोनों तरफ यूनियन ले लें आप, बी यूनियन बी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा ए यूनियन बी। तो ये तो बी रहने वाला है ना, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे समझिए आप इस तरह, ए यूनियन आप लीजिए यहाँ पे ए, और कुल मिला के आपको ए यूनियन बी बनाना है।
तो कैसे बनाएंगे, दो तरीके हैं, ए यूनियन, अरे यार, ए यूनियन बी इज बी, आप ऐसे कर सकते हो। तो बात चल रही थी कि इक्वल कब हो सकते हैं, तो ये वाली जो चीज होगी वो तब हो सकती है व्हेन ए कंटेन्स बी, और ये वाली चीज ये तब हो सकती है व्हेन बी कंटेन्स ए। बेटा और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, ए यूनियन बी, ये वाली चीज तो हमेशा होगी, ये वाली चीज हमेशा होगी ना। तो अब देखने वाली बात इसमें ये है कि इक्वलिटी कब आएगी। बेटा अगर दोनों डायरेक्शन में ये रिलेशन हो जाए तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, इक्वलिटी अगर आपको प्रूव करनी है। और यहाँ पे क्या करना है, ये इसमें कंटेन हो, ए यूनियन बी बी के अंदर कंटेन हो, और बी में ए यूनियन बी भी कंटेन हो, अगर ऐसा हो जाए, ये पैरेलली चल रहे हैं दोनों केस, इंडिपेंडेंट केस में बेटा। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं इन दोनों से, दैट ए इज ए यूनियन बी, अगर ऐसा हो जाए, ये तो हमेशा होता है, सिर्फ आप इतना दिखा दें कि ए कंटेन है इसके अंदर। तो यही तो हमने बोला है, व्हेन ए कंटेन्ड बी, यही वाली बात बोली ना, देखो, व्हेन ए कंटेन्स बी, है ना। तो वेन डायग्राम से आप ये चीज समझ सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है, इस तरह ये चीज हो जाएगी। चलिए वापस चलते हैं, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन में भी कुछ नहीं है बेटा, आपने दो सेट लिए, एक लिया ए, और एक लिया ए, अरे यार क्या चलने लगता है, एक लिया आपने ए, दूसरा लिया आपने बी। तो ये जो कॉमन एरिया है बेटा, जो दोनों में कॉमन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। और ये आपका वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ये शेडेड एरिया है ना, ये क्या लिख लो आप यहाँ पे, शेडेड एरिया, पहले भी हमने शेड किया था। जिस एरिया को वेन डायग्राम में हमें रिफ्लेक्ट करना होता है बेटा, हम उसको शेड कर लेते हैं, और हम उसको बताते हैं कि ये शेडेड एरिया यूनियन को बताता है, या इंटरसेक्शन को बताता है, या डिफरेंस को बताता है। ठीक है बच्चों, हमने चीज की यहाँ तक, इंटरसेक्शन तक। तो इस इंटरसेक्शन को थोड़ा सा और समझते हैं, 1 2 3, 2 3 5। तो दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन यानी कॉमन एलिमेंट्स, बताइए, 2 और 3। इस तरह हम इंटरसेक्शन निकालते हैं। अच्छा, जब दो सेट डिसजॉइंट हो, इस तरह का सिनेरियो बन रहा हो, तो क्या आएगा, ये ए ये बी, बेटा आना क्या है, इंटरसेक्शन इनका नल हो जाएगा, है ना, इनका इंटरसेक्शन हो जाएगा एम्प्टी सेट। ये है वेन डायग्राम, और ये है आपका इंटरसेक्शन। अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तभी तो दूर दूर है, कॉमन होता तो शेडेड रीजन हमें कॉमन मिलता। तो एक ये वाली चीज भी है। तो अच्छा, इसको और कैसे डिफाइन करते हैं, अगर हमें शो करना हो, चलिए पहले उसी को बताता हूँ, एलिमेंट एलिमेंट अप्रोच से यूनियन में। हम्म, अगर यूनियन दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा, ठीक है, मुझे दिखाना है कि कोई सेट
यूनियन में है, तो आप ए में लें और बी में लें, है ना। फिर आप दिखा दें x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है। तो यहाँ पे आप लौट के आ गए, इंटरसेक्शन की हम बात कर रहे थे। तो एलिमेंट अप्रोच से हम कैसे करेंगे? अगर हमने कहा x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, एंड दिस इज एंड फॉर ऑल, फॉर ऑल फॉर ऑल x, यानी जितने भी हमारे पास x है ना, जितने भी x हैं, हम ए इंटरसेक्शन बी में लेके चलते हैं और हम ये प्रूव करते हैं कि x ए के अंदर भी x बी के अंदर भी, या हम ऐसा लेके चल रहे हैं x, तो ये टू वे होता है एक तरीके से। तो हम ये वाली चीज कर लेते हैं बच्चों। चलिए आज के लिए इतना ही, इसके आगे फिर पढ़ेंगे हम। आज जुड़ने के लिए धन्यवाद। और भी चीजें करेंगे धीरे धीरे बच्चों। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और कल फिर आते हैं। डेली कनेक्ट होते रहेंगे अब होपफुली। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, और हमारे अपडेट्स वगैरह फॉलो करते रहिए। लाइक शेयर एंड कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए। अब बहुत जल्दी जल्दी बहुत फ्रिक्वेंटली आपके वीडियोस आएंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। अपना प्यार दिखाते रहिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिए। बाय बाय बच्चों, पढ़ाई करते रहिए।